हमें 18 साल हो गए गांधी जी बने। हम इंडिया गेट पे फांसी भी लगा चुके हैं। तो जिंदा कैसे? राहुल गांधी की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की जो गढ़ बोलते ना, वो हिल रहा है। 3 महीने पहले मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया, 456 धारा लगाई, मुझे कोर्ट ने 4 दिन में जमानत। आप बोलते कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं है, बीजेपी के अच्छे दिन आए। बीजेपी की शासन में हो तो चमत्कार। अगर राहुल गांधी किसी बच्ची का ऐसा हाथ पकड़ ले, अरे देखो कि राहुल गांधी, देखो कि ये यात्रा चल रही है। आदाब, मेरा नाम बाबर है और अभी हम मौजूद है इंदौर में। और इंदौर के सड़कों में भारत जोड़ो यात्रा अभी जा रही थी। यहाँ से इस यात्रा में हमें एक गांधी जी के वेशभूषा में एक शख्स मिले हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भारत यात्री भी लग रहे हैं। आप भारत यात्री हैं? वैसे है, हम भारत यात्री हैं। हाँ। और हमारा नाम है शोभित संतोष गांधी। आप नेट पे कहीं भी सर्च करके देख लेना। गांधी आपका टाइटल है? हाँ। संतोष गांधी मध्य प्रदेश अगर आप सर्च करोगे तो उसमें हम आ जाएंगे। ठीक है। अब रही बात भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा हम जा रहे हैं कश्मीर तक। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा हो रही है, इसमें 2 ही चीज का संदेश देना चाहता हूँ मैं भारत देश में, कि भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ ऐसा है, संयम, प्यार, प्रेम बरसता रहे हिंदुस्तान में। ईर्ष्या, बुराई और जो जलने की हर पॉलिटिक्स नेता करता रहता है। जैसा बीच में आया था कि राहुल गांधी जी 60,000 की वो टी शर्ट पहन के निकले हैं। तो मैं मोदी जी को संदेश देना चाहता हूँ, मैं मोदी जी को संदेश देना चाहता हूँ, मोदी जी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी सुनिए, ये लोकतंत्र है, इसको प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र की ताकत से ही आप पीएम बने थे। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। पीएम बनेंगे, प्रजा चाहेगी तो बनेंगे। और सबसे बड़ी यही है कि हमारा संदेश यही है कि इस यात्रा में जितने लोग आए, साथ दें। ये जनहित की लड़ाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते हैं यात्रा, उसकी विचारधारा जो कांग्रेस की है वो तोड़ने वाली है, और भारत जोड़ने चले यार। आप गांधी जी का वेशभूषा अब इसका मैं उत्तर आपको दे देता हूँ। किसान आंदोलन चला था, किसान को क्या नहीं कहा बीजेपी ने? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, क्या क्या बोला? क्यों बोला था? क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की जो गढ़ बोलते ना, वो हिल रहा है। वो समझ रहा है कि जिस व्यक्ति को अपन बोलते थे कि मिट्टी पहचान नहीं पाते, आलू नहीं पहचान पाते, जनता को अपन समझ नहीं पाते, तो आज पैदल चल के राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि भाई हम भी हिंदुस्तानी हैं और हम सब एक हैं। भारत जोड़ देंगे राहुल गांधी जी। अब जैसे बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि भारत जुड़ा हुआ है, तो महात्मा गांधी ने यात्रा निकाली थी भारत छोड़ो अंग्रेजों से। जैसे राहुल गांधी ने निकाली है कि भारत जोड़ो यात्रा करते ऐसा है कि प्रेम भाव। और आज जो देश गुजर रहा है महंगाई से, रोजगारी से और हर चीज से, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला रही है। बस मोदी जी जो है गांधी जी के मतलब विचारों पे चल रहे हैं, और आप एक गांधी के वेशभूषा लेके आप राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह? सुनिए, अभी 3 महीने पहले मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया, 456 धारा लगाई, मुझे कोर्ट ने 4 दिन में जमानत दी। आप पूछिए कि मैंने कौन सी गलती की, बताओ? बोलिए। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? अच्छा, फंसा कैसे दिया? मेरे पापा और भाई के पहले के केस थे, उसी केस में इनने मुझे भी रख दिया। वो तो न्यायालय ने मुझे जमानत दे दी ना, मैं तो जेल में था अभी तक। सर, अब गांधी जी का दौर कहाँ, तो वीर सावरकर जी का दौर है। बीजेपी एकदम खाली सुनिए, आप गांधी जी का खाली सुनिए। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो प्रधानमंत्री वो थी, तो बीजेपी के भी ऐसे बोलते थे। और आज अगर कहूँ बीजेपी बोलती है कि शासन हमारा है, और बीजेपी बोलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया था, वो अच्छे से ध्यान से सुनना। कांग्रेस को 70 साल लग गए 32 रुपया कुंटल लोहो करने में। 70 साल लग गए कांग्रेस को। कांग्रेस को 70 साल लग गए 65 रुपया डीजल और 55 रुपया पेट्रोल करने में। 70 साल लग गए। कांग्रेस को 70 साल लग गए 230 रुपया सीमेंट की बोरी में। कांग्रेस को 70 साल लग गए 460 रुपया गैस सिलेंडर में। और बीजेपी को 8 साल लगे पेट्रोल डीजल 100, 1100 गैस सिलेंडर, सीमेंट की बोरी 400, 350, 500 तक, लोहो 8200। और आप बोलते हो कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं है, बीजेपी के अच्छे दिन आए। लेकिन वो तो कहते हैं 18 घंटा काम कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि 18 घंटा काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ
कि 18 घंटे आपने अगर काम किया तो 18 घंटे में किसान आंदोलन आपकी सरकार में हुआ। आपकी सरकार में राहुल गांधी जी पैदल जा रहे हैं, आपकी ही सरकार में कितने आंदोलन चले। तो ऐसा हो क्यों रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो। सही बात बताइए, तो राहुल गांधी जी पैदल जा रहे, इसमें बीजेपी का दोस्त है? नहीं, इसमें बीजेपी का दोष नहीं है, पर राहुल गांधी जो कर रहे हैं सियासत चमका रहे हैं ना। नहीं सियासत खाली सुनिए दादाजी, हमारी बात सुनिए ध्यान से। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी पैदल जा रहा है तो ना निंदा करो ना सपोर्ट करो, जाने दो भाई, क्या लेना देना। कौन रोक रहा है? और अभी आप ही तो बोले कि बीजेपी बोलती है कि यात्रा चल रही है, कैसी चल रही है, तो इसका नहीं है। देश आजाद है, कोई व्यक्ति जो काम करे वो कर सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। और देखो, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं हमेशा मोदी की भी इज्जत करता हूँ और हर पार्टी की इज्जत करता हूँ, पर बात एक ही है कि विरोध मत करो। अमित शाह जी कहते हैं गुजरात में चुनाव के रैली के दौरान कि कांग्रेस के सरकार के टाइम में सिर्फ दंगे होते थे, 2002 में किसी ने दंगे करने की कोशिश करी थी, हमने ऐसे कमर तोड़ा कि दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं बिल्कुल बने। अच्छे बोले, क्या बात बोले। हाँ। एक खट्टे 33 जवान मर गए थे, पता भी नहीं चला कि बारूद आया कहाँ से था, कितना टन था उसमें ओमनी में, फिर कहाँ से आ गया। वो कहानी वो है कि बीजेपी की शासन में हो तो चमत्कार। अगर राहुल गांधी किसी बच्ची का ऐसा हाथ पकड़ ले, अरे देखो कि राहुल गांधी देखो कि ये यात्रा चल रही है, वो खाली बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 4 साल पहले की बात है, एक विधायक का फोटो आया था बीजेपी का, एक कोई विधायक थी महिला, उनकी कमर पे हाथ लगा दिया था, बाद में क्या बोल दिया था कि उनकी दीदी है। और वही काम अगर कांग्रेस का कोई नेता कर दे, देखो कि भैया ये कांग्रेस वाले हैं, तो वो खाली क्या है कि कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, बाकी है ऐसा कुछ नहीं। कहाँ तक जाएंगे भैया? कश्मीर तक जाएंगे? कश्मीर तक जाएंगे, कश्मीर तक चल लेंगे जी बिल्कुल। पूरा बोरिया बस्तर बांध के चल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए चल रहे हैं कि हमें 18 साल हो गए गांधी जी बने, हम इंडिया गेट पे फांसी भी लगा चुके हैं। तो जिंदा कैसे हैं? आज तो ऐसे हैं क्योंकि हमारी वहाँ पर लड़ाई थी, कुछ मजदूर थे जिनका केस चल रहा था लेबर कोर्ट में, उनको न्याय नहीं मिला था, तो उसको मांग को लेकर के हमने केंद्र से अपील की थी, तो उन्होंने सुनी नहीं, तो हमने इससे टंग गए थे, तो फिर पुलिस ने बचा लिया, तो बच गए। और ये 9 दिन अस्पताल में रहे, इसके बाद में घर आ गए। अच्छा, ये बताइए सर, आप लोग पे एक इल्जाम लग रहा था अभी कि भारत यात्री पे कि कंटेनर पे सोते, एसी कंटेनर पे आप कंबल उम्बल लेके चल रहे हैं, क्या आपको एसी कंटेनर नहीं मिल रहा है क्या? खाली सुनिए, हाँ, हम आपको एक चीज बताते हैं बहुत अच्छी, ध्यान से सुनना। मोदी जी की, प्राइम मिनिस्टर की, किसी से भी पूछ लेना कि सैलरी क्या होती है, किसी से भी पूछ लेना। मोदी जी 10 लाख का 20 लाख का सूट और बूट पहनते हैं। अगर मोदी जी की सैलरी से अगर ये खर्चा हो रहा है तो बाकी का खर्चा आ कहाँ से रहा है? एक पॉइंट, ठीक है। अमित शाह का भतीजा था, जब केंद्र में सरकार नहीं थी मोदी की, 3 करोड़ का मालिक था, आज वो 3 अरब में खेल रहा है। पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये जनता का ही पैसा है। बस फर्क कितना है कि जो नीति कांग्रेस ने बनाई थी उसको फॉलो मोदी ने कर दिया। अच्छा। पहले भी कांग्रेस कुटी देती थी तो 60,000 देती थी, मोदी ने बढ़त कर दी, 1.35 कर दिए, नीति वही रही, मोदी ने उसको फॉलो कर लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया।